नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 17 सेकंड के अंदर कैसे हम अपनी किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये 17 सेकंड्स की टेक्निक मैंने अब्राहम हिक्स से सीखी थी और मैंने इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया था और आज भी कहीं ना कहीं करता हूँ। और इस प्रोसेस के मेरी लाइफ में हमेशा ही मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। और 17 सेकंड्स प्रोसेस की खास बात यह है कि आपको इसे अलग से नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ 17 सेकंड की टेक्निक होती है, तो आप किसी भी वक्त कहीं भी आप इसे कर सकते हो। आपकी जो भी डिज़ायर हो, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, अब्राहम हिक्स कहती हैं कि अगर आप किसी थॉट पर फोकस करते हो सिर्फ 17 सेकंड तक, तो उस तरह के थॉट्स और ज़्यादा आने लगते हैं और वो जब 68 सेकंड तक कंटिन्यू होते हैं तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। यानी आप देख सकते हो कि 17 सेकंड से ही वो चीज़ मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। पहले थॉट्स मैनिफेस्ट होने लगते हैं उस तरह के और उसके बाद उसकी मैनिफेस्टेशन होने लगती है। अब मैं आपको ये चीज़ एक एग्जांपल से बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे इसका इस्तेमाल करता हूँ। हमारा माइंड हमारी डिज़ायर के बारे में हर वक्त कहीं ना कहीं सोचता ही रहता है, चाहे हमें वो चीज़ पता हो या ना पता हो। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, जबकि हमारा फोकस नेगेटिव साइड में जा रहा होता है। और वो होता इस तरीके से है, मान लीजिए आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो जॉब गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से आपका वो एग्जाम रह जाता है। यानी आप एग्जाम देते हो लेकिन पास नहीं कर पाते और अभी आपकी जॉब का सेम एग्जाम वापस से आ रहा है और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है जिसपे से आपकी मैनिफेस्टेशन डिपेंड करती है। तो ये हो गई सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में आपका माइंड नेचुरली ही अपने डिजायर के बारे में कुछ ना कुछ सोचेगा, क्योंकि हमारी आदत होती है हम करंट रियलिटी को ज्यादा देखते हैं। हमारी रियलिटी में जो हो रहा होता है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं ज्यादा। और जैसा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, लास्ट अटेम्प्ट है, इससे पहले आपने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, आपका किसी भी वक्त नहीं हुआ है। तो अब जब आप अपने एग्जाम के बारे में सोचोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में यही थॉट आएगा कि इतने टाइम से मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अभी तक ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं। अब मान लीजिए आपका फोकस इस थॉट पर 17 सेकंड तक रह जाता है, तो आपका माइंड इस थॉट को और मल्टीप्लाई करके और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जहां आप पहले बोल रहे थे कि ये एग्जाम मैंने पहले भी दिया हुआ है और इस बार फिर ये एग्जाम आया है और पहले भी ये नहीं हुआ था, अब भी शायद पता नहीं होगा या नहीं, यहाँ से जब वो ऐड होता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस बात को लेके कि होगा भी कैसे। यहाँ तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ इतने लोग एक साथ अप्लाई करते हैं और जिनके पास पैसे होते हैं वही लोग इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। अब ये हो गया दूसरा थॉट जो पहले थॉट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 17 इंटू 17, 2 बार 17 सेकंड्स के साथ ये आगे बढ़ा तो हो गए 34 सेकंड्स। अब उसके बाद ये थॉट और मल्टीप्लाई होने लगा क्योंकि आपका फोकस है इस थॉट पर। अब ये 2 थॉट क्रिएट करने के बाद आपका माइंड गुस्सा क्रिएट करने लगा। आप गुस्से में आने लगे कि हमेशा ऐसा ही होता है, आप जितना भी ट्राई कर लेते हो कभी भी ये चीज़ नहीं हो पाती है, ऐसा आप अपने आप से बोलने लगते हो। और जब ये चीज़ 68 सेकंड तक जाती है तो उस चीज़ का एविडेंस यूनिवर्स आपको शो करने लगता है, क्योंकि जिस जगह पे भी आप वाइब्रेशन देते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस तरह से आपकी सिचुएशन चल रही है और आपको आपकी जॉब नहीं मिल रही है तो इसका रीज़न ये नहीं है कि आप उस जॉब को डिजर्व नहीं करते हो सकता है कि आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन हो कि आप पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो या फिर आप पढ़ते नहीं हो उतना जितना आपको पढ़ना चाहिए। और माइंड आपका कई बार कहता है कि अगर आप पढ़ते अच्छे से तो ये चीज़ हो जाती, लेकिन अगर आप इस चीज़ की रियलिटी को सच में देखोगे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सही से पढ़ते भी है, सब कुछ उन्होंने प्रैक्टिस किया होता है, हर एग्जाम को अच्छे से क्लियर करते हैं, स्टिल उनका उस जॉब में नहीं हो पाता है। क्योंकि यूनिवर्स की नज़र में कोई भी पर्सन अनडिजर्विंग नहीं होता। हर पर्सन अपनी डिज़ायर जो करता है, अपने माइंड में उसकी जो डिज़ायर आती है उसको वो डिजर्व करता है, लेकिन हम रियलिटी के बेसिस पे उस पर फोकस करते हैं और उसके थ्रू अपनी रियलिटी उसको और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। अब आप चाहो या ना चाहो आपका माइंड पूरे दिन भर में इसी तरह से सोचता है। ऐसे ही कितने सारे 17 सेकंड्स के साइकिल को कितनी ही बार रिपीट करता है, जबकि 68 सेकंड में मैनिफेस्टेशन हो जाती है, लेकिन हमारा माइंड घंटों तक इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता है, अपने डिजायर्स के बारे में सोचता रहता है। अब डिजायर्स भी हमारी हर तरह की होती है, जॉब के बारे में अलग से परेशानी होती है तो रिलेशनशिप्स को लेकर अलग से होती है, मनी को लेकर अलग से होती है। और हमारा माइंड एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स को क्रिएट करता है, तो उसमें से कितने ज्यादा थॉट्स हम 17 टू 68 सेकंड्स तक लेकर जाते हैं और उसकी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते हैं। और जब वो अपोजिट चीज हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही होती है तो हमें लगता है कि हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या सब्लिमिनल सुनते हैं, तो ये चीज हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो पा रही है। तो इस चीज को समझना होता है कि हमारे पास दिन भर में 24 घंटे होते हैं और जब जब हम जाग रहे होते हैं हमारे थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, और जब भी वो माइंड में आ रहे होते हैं तो 17 सेकंड से ऊपर कई बार हमारे थॉट्स जाते हैं और वो ऐसे ही मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू में आपकी गाड़ी स्पीड लेना स्टार्ट करती है, तो जब स्पीड लेना स्टार्ट करती है यानी फर्स्ट गियर या सेकंड गियर पे गाड़ी होती है या धीरे गाड़ी होती है, तो वहाँ पर उसे कंट्रोल करना या उसे रोकना बहुत ईजी होता है।
लेकिन एक बार जब आपकी गाड़ी 100 की स्पीड पकड़ लेती है या उससे ज़्यादा की स्पीड पकड़ लेती है तो उसको एक बार में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप 100 की स्पीड में गाड़ी को डायरेक्ट ब्रेक लगाओगे, एक बार में रोकने की कोशिश करोगे, तो आपकी गाड़ी भी उलट सकती, हो सकता है कि पीछे से कोई आपको आके टक्कर मार दे। सेम हमारे थॉट्स और फीलिंग्स भी इसी तरह से होते हैं। तो हमें हमारी लाइफ में इतना अवेयर होना होता है कि हम थॉट्स को क्रिएट करने से पहले ही उसको ब्रेक कर दे, यानी 17 सेकंड से पहले ब्रेक कर दे या 1 मिनट से पहले भी ब्रेक कर दे, या फिर एक न्यू पैटर्न बनाना स्टार्ट करे जो 17 सेकंड का हो लेकिन हमारी मर्जी का हो। और वैसे कई सारे पैटर्न्स पूरे दिन में अपने माइंड में बनाए तो हमारा माइंड एक शिफ्ट ले लेगा पुरानी रियलिटी से नई रियलिटी में। क्योंकि आप चाहो ना चाहो आपका माइंड कुछ ना कुछ सोचेगा, और वो 17 सेकंड तक या 68 सेकंड तक नहीं, घंटों तक सोचेगा किसी चीज़ को, सालों तक सोचेगा, महीनों तक सोचेगा। तो उसको अगर हम शिफ्ट देने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें से हेल्प मिलती है, तब हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं उस तरह से जो हमें चाहिए होता है हमारी लाइफ में। अब जैसे जॉब का ही एग्जांपल आप ले लीजिए। जॉब के एग्जांपल में जो रेजिस्टेंस आपको क्रिएट हो रही थी, जो थॉट्स आपको क्रिएट हो रहे थे, अगर आप डायरेक्टली इस थॉट्स को क्रिएट कर पाते हो तो यहाँ पर आपको न्यू थॉट्स क्रिएट करने हैं। और जब आप थॉट्स भी क्रिएट करोगे तो ऐसे थॉट्स क्रिएट करने हैं जो आपको करंट फीलिंग से बेटर फील कराएं। यानी जब आप बोलते हो कि ये साल मेरा लास्ट अटेम्प्ट है मेरे एग्जाम के लिए, तो ये थॉट आपको बुरा फील कराता है। इस थॉट से निकलने के लिए आप ऐसे कौन से सेंटेंस का यूज़ करोगे जो आपको अच्छा फील कराए, इससे अच्छा फील कराए। तो यहाँ पर आप एक ये थॉट सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है, लास्ट चांस है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास ये चांस तो है, यहाँ पर मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जहाँ पर ये थॉट आता है कि इतने सालों से मैं इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ, इतने सालों से ये चीज़ नहीं हुई है, अब कैसे होगी, तो ये थॉट आपको बुरा फील कराते हैं, ये थॉट आपको रेजिस्टेंस में लेकर आते हैं। वहीं यहाँ पर ये सेलेक्ट करना कि हो सकता है कि इस साल हो जाए, इतने सालों से, इतने टाइम से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे लिए ये और भी ज़्यादा आसान होगा एग्ज़ाम को अच्छे से देना। तो ऐसे आपके न्यू थॉट्स क्रिएट होने स्टार्ट होंगे। अपने पुराने थॉट को देखना है कि आप क्या सोच रहे थे और उसको किस तरीके से आप चेंज करो तो वो आपको पहले से बेटर फील कराए। और हमेशा पहले से बेटर फील करना होता है। एफर्मेशंस को मैं हमेशा इतना प्रमोट नहीं करता हूँ, और इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि कई बार हमारी सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होती है। एफर्मेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफर्मेशंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर किसी के लिए वो वर्क नहीं कर रही होती उस वक्त। जैसे एफर्मेशंस में डायरेक्ट एफर्मेशंस को, आई एम एफर्मेशंस को यूज़ किया जाता है। मान लीजिए इस वक्त जैसी सिचुएशन मैंने आपको जॉब की बताई वैसी सिचुएशन आपकी है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर एफर्मेशन ये होगा कि मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, या अब मैं गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहा हूँ। लेकिन हमारा माइंड हमेशा करंट रियलिटी को देखने की कोशिश करता है। तो जब भी आप ये एफर्मेशन बोलोगे कि ये जॉब मुझे मिल चुकी है, आपका ध्यान लैग पे जाएगा कि ये चीज़ मेरी लाइफ में इस वक्त नहीं आई है, और वापस से उस 17 सेकंड के थॉट को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा कि अभी तक नहीं आई है, पता नहीं आएगी या नहीं, नहीं मिलेगी। जो भी थॉट्स आपको नेगेटिव वाले क्रिएट होते हैं, होने लगते हैं उस वक्त। तो इसीलिए बेटर होता है कि आप पुराने थॉट्स में से थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए न्यू थॉट्स क्रिएट करो। फिर न्यू थॉट्स क्रिएट करोगे तो धीरे धीरे करके आप देखोगे आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगेंगे। फिर एक टाइम आएगा आप खुद से एफर्मेशन बोलोगे कि ये चीज़ मेरी लाइफ में होने वाली है, या ये चीज़ मेरी लाइफ में अब हो चुकी है, और उस वक्त वो एफर्मेशंस आपके मुंह से नेचुरली निकल रहे होंगे। आपको ये नहीं लग रहा होगा कि आप उस चीज़ को फेक करके अपने मुंह से बोल रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो शब्दों में, और फीलिंग उसकी डिफरेंट है आपके माइंड में। आप देख रहे होंगे कि आपके जो एफर्मेशंस है, जो आप रिपीट कर रहे हो, वही आपके माइंड का पैटर्न भी चल रहा है, वही आप फील भी कर रहे हो। तब आप देखोगे आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। और जैसा कि अब्राहम कहती हैं कि आपके लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करके किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आपको मैनिफेस्ट जॉब करनी है तो जॉब के बारे में पॉजिटिव सोचना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप नेगेटिव ना सोचो जॉब के बारे में। और अगर आपको जॉब के बारे में सोचकर नेगेटिव फील होता है तो जॉब के टॉपिक को छोड़कर रिलेशनशिप के टॉपिक को, या हेल्थ के टॉपिक को, या मनी के टॉपिक को, या कोई भी लाइफ में कोई दूसरा टॉपिक आपको अच्छा लगता है उस टॉपिक पे फोकस करो और वहाँ पे अच्छी फीलिंग क्रिएट करना स्टार्ट करो। अच्छी फीलिंग का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए आप बाहर बैठे हो, अपने टेरेस पे बैठे हो, छत पे बैठे हो अपने घर की, और आप सिर्फ आसमान को देखो, आसमान को देखकर बोलो कि ये आसमान कितना खूबसूरत है। अपने अराउंड पेड़ों को देखो और बोलो कि ये पेड़ कितने खूबसूरत है। अपने अराउंड दुनिया को देखो और बोलो ये धरती कितनी सुंदर है। या बीच बीच में सुनील शेट्टी बन जाओ, या धरती मेरी माँ है। या अपने अराउंड पक्षियों को देखो कि ये पक्षी कितने खूबसूरत है, ये दुनिया कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप नेचर को देख रहे हो। नेचर को देखकर आप कोई भी बुरा फीलिंग अपने माइंड में क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो। और जब आपका ध्यान इस अच्छी फीलिंग में है, इस दुनिया को देखने में जब आपका ध्यान है, तो कुछ मिनट के लिए ही सही आपका ध्यान इस बात से हट जाएगा कि आपकी जॉब इस वक्त नहीं आ रही है, या जॉब में या फैमिली में या किसी भी चीज़ में कोई रेजिस्टेंस चल रहा है, उस चीज़ से थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान हट जाएगा। और क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि ये धरती कितनी सुंदर है, मेरे अराउंड पेड़ कितने सुंदर है, आसमान कितना सुंदर है,
तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप एक न्यू थॉट्स का पैटर्न क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे 17 सेकंड्स तक। फिर वो आगे बढ़ता हुआ 68 सेकंड तक जाएगा, तो आपको दुनिया और खूबसूरत लगने लगेगी, आपकी अलाइनमेंट और बढ़ने लगेगी और उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में और आने लगेंगी। जिस तरह से जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि आपको आपकी लाइफ में क्या बुरी चीज़ मिलेगी, आपको एक से एक बुरी चीज़ें मिलती हैं आपकी लाइफ में जो आपको पहले से और ज़्यादा बुरा और ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करा देती हैं। वहीं जब आप अच्छी फीलिंग की तरफ फोकस करते हो और अच्छा फील करने का प्रयास करते हो तो वहाँ पर भी ये सोचना नहीं होता कि आपको आपकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ चाहिए। यूनिवर्स आपको एक के बाद एक ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें देता जाता है जिससे आपकी अच्छी फीलिंग और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और इसीलिए कहा जाता है फीलिंग इज़ द सीक्रेट। आप जितना फीलिंग पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप डिज़ायर के पीछे भागोगे उतना डिज़ायर आपसे दूर भागती जाएगी। तो हमेशा आप अपनी फीलिंग पे फोकस करें, आप इस वक्त जो फील कर रहे हैं उससे बेटर फील करने की कोशिश करें, ऐसे थॉट्स चूज़ करें जो आपको पॉजिटिव ना भी फील कराए तो चलेगा, लेकिन इस वक्त जैसा फील करा रहे हैं उससे अच्छा फील कराए। और अगर आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली डेली करते रहोगे तो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। अब इस चीज़ को क्रिएटिव तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी लाइफ में, जैसे मैं किया करता था अब भी करता हूँ। जैसे मैंने देखा था कि 17 सेकंड्स का अगर 4 साइकिल कंप्लीट होता है 17 इंटू 4 तो वो 68 सेकंड तक जाता है, जो कि एक मैनिफेस्टेशन की फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसका मैंने दिमाग लगाया कि मैं रील्स देखता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर हमेशा, और रील्स की लेंथ होती है 30 सेकंड या 60 सेकंड। तो मैं रील्स को बार बार 2-3 बार 4-5 बार देखता था और एक ही रील को बार बार देखता था। वो भी ऐसी रील्स को देखता था जो मुझे पसंद आती थी, जैसे कोई ट्रैवल लोकेशन है, जैसे मैं गोवा की बहुत सारी वीडियोस देखता था रील्स में, और डॉग्स और पपीज़ की बहुत सारी वीडियोस देखता था। अब डॉग्स और पपीज़ को देखने का ये रीज़न नहीं होता था कि मैं उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, मैं बस इसीलिए देखता था कि उन्हें देखकर मुझे अच्छा फील होता है, और जब मैं अच्छा फील कर रहा होता था तो मैं अलाइनमेंट में जा रहा होता था। वही वीडियोज़ को मैं बार बार देखता गया। तो बाद में ये भी देखा कि मेरे घर में छोटे पपीज़ मैनिफेस्ट भी होने लगे, खुद से कहीं ना कहीं से आने लगे, जबकि वहाँ से मैं सिर्फ हैप्पी फीलिंग्स को क्रिएट कर रहा था। और उसके बाद देखा कि मेरा माइंड चलने ही इस तरह से लगा कि अगर कोई चीज़ मुझे देखनी है तो उसमें मैं पॉजिटिविटी कैसे देखूंगा, वो चीज़ मेरे लिए नेचुरल हो गई। जैसे मैं रील्स को देखकर अच्छा फील कर रहा होता था पपीज़ की या डॉग्स की या फिर किसी ट्रैवल प्लेस की, तो वैसे ही जब मैं अपनी रियल लाइफ में भी चीज़ों को देखता था, लोगों को देखता था या मूवीज़ को देखता था, तो कुछ ना कुछ अच्छी ही चीज़ मेरे माइंड में से उनके लिए निकल रही होती थी। तो वो चीज़ मुझे और अच्छा फील कराती थी और मेरी अलाइनमेंट पहले से ज़्यादा और बढ़ती जाती थी। क्योंकि आपके पास देखा जाए तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। आप 24 घंटे अपने डिज़ायर के बारे में थोड़ी सोचते हो। आपकी नज़रों के सामने कितनी चीज़ें आती है, हर चीज़ को लेकर हम ओपिनियन कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हो या मूवी देख रहे हो या न्यूज़ देख रहे हो या किसी पर्सन से बात कर रहे हो, तो हर वक्त कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा होता है। तो इसीलिए मैं अपने डिज़ायर से फोकस हटाकर ज़्यादातर ओवरऑल अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करता था। क्योंकि इंस्टाग्राम में रोज़ चलाता हूँ और रील्स में रोज़ देखता हूँ, तो क्यों ना रील्स को ऐसे देखूँ कि वो मेरी हेल्प करे, मुझे अच्छा फील कराए, मेरी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में मेरी हेल्प करे। वैसे ही मूवीज़ में हमेशा देखता हूँ, तो क्यों ना मूवीज़ को ऐसे देखूँ कि वो मुझे अच्छा फील कराए। अगर मैं किसी पर्सन से बात करता हूँ तो लोगों से मेरी बात होती रहती है, पर्सनल सेशंस में या क्लासेस में बातें होती रहती हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसी बात करूँ मैं, या ऐसे तरीके से बात करूँ, ऐसे तरीके से उनको सुनूँ कि वो मुझे अच्छा फील कराए। या अगर मैं अपने घर से बाहर भी निकलता हूँ तो सड़क पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अगल बगल होते हैं, तो वहाँ पर भी मैं किसी की अच्छाई को देख सकता हूँ, किसी की बुराई को देख सकता हूँ, चॉइस है मेरे पास। तो क्यों ना किसी ऐसी चीज़ को देखूँ जो मुझे अच्छा फील कराए, जो मेरी अलाइनमेंट में मुझे हेल्प करे। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ चलती है। आपको अपनी लाइफ की हर चीज़ों में इसी तरीके से ध्यान देना होता है। और मेडिटेशन से ये अवेयरनेस आ जाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये चीज़ आपको करनी है, लेकिन आपको हर बार ध्यान नहीं रहेगा कि मुझे ये चीज़ करनी होती है, या मेरा माइंड इस वक्त ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहा है जो रेजिस्टेंस वाले हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तो ये थॉट, ये फीलिंग आपकी क्लियर होने लगती है, अवेयरनेस आने लगती है, फिर आपको पता चलने लगता है कि आपके थॉट्स ऐसे हैं, फिर आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हो। तब आप देखते हो कि आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट्स दिख रहे होते हैं। और अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू कर पाते हो तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आपने इसका इस्तेमाल पहले नहीं किया है तो इसे ज़रूर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके देखिएगा। और जो मेडिटेशन करते हैं ऑलरेडी और उसके साथ कोई प्रोसेस नहीं करते हैं, यानी उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नहीं पसंद या फिर ग्रैटिट्यूड वॉक भी नहीं पसंद, तो वो ये प्रोसेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और जैसे बहुत लोग मुझसे सब्लिमिनल भी बनवाते हैं, तो उनका भी क्वेश्चन होता है कि सब्लिमिनल कैसे वर्क करता है। तो सब्लिमिनल में एफर्मेशंस होते हैं लाइन बाय लाइन, और वो म्यूजिक के पीछे आपके एफर्मेशंस हिडन होते हैं। जब आप उसको सुनते हो तो वो एफर्मेशन सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। और क्योंकि जो मैं पर्सनल सब्लिमिनल बनाता हूँ उसकी लेंथ 15 to 20 मिनट्स के बीच की होती है, तो कितनी बार 1 मिनट का पैटर्न आपके माइंड में 15-20 बार जा रहा होता है जब आप उसको कितनी बार सुनते हो अपनी लाइफ में। तो बस क्या होता है कि उसको जस्ट म्यूज़िक की तरह सुनना होता है और उसको एंजॉय करते हुए सुनना होता है।
और कॉन्शियसली इतना फोकस नहीं करना होता है सब्लिमिनल पे, तब वो बहुत अच्छे से आपके लिए काम करता है। तो 17 सेकंड टेक्निक का आप कहीं भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा इसमें कि आप उसका कैसे अच्छे से इस्तेमाल करो, जैसे मैंने रील्स से शुरू किया था। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सनल सिचुएशन में स्टक हो जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो और सोल्यूशन चाहते हो और मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो, जिसमें आप मुझसे 1-to-1 कॉल में बात कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो उसके लिए भी आप मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हो। अब पर्सनल सेशन या पर्सनल सब्लिमिनल आपको चाहिए हो तो मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।